जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 के बारे में। इससे पहले मैं पार्ट 5 तक प्लेलिस्ट बना के डाल चुका हूँ कंप्यूटर की। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को आके देखिए, फिर आप इस लेक्चर को आके देखिए। ओवरऑल हमारी होने वाली है दोस्तों क्लास नंबर 9, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी एग्ज़ाम टाइम में फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास खत्म होने पर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट पहले भी दे चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 के किसी पार्ट में। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए क्या है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यानी कि क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है। पहली बात तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, यह एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। यह क्या है, एक निर्देशों का क्या है, एक समूह है और प्रोग्रामों का एक समूह है, जो कि क्या है कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष कोई कार्य है उसको करने का क्या देता है, निर्देश देता है। क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है। यह यूज़र को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर मेरा क्या है, मात्र एक डिब्बा बराबर है। यानी कि उसमें अगर सिर्फ आपका मॉनिटर है, CPU है और कीबोर्ड माउस है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी कार्य कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, वह रन हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, हार्डवेयर का क्या है, एक निर्जीव बक्सा मात्र है। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मैंने आपको बताया ना, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसे सिर्फ समझा जा सकता है। इसे सिर्फ समझा जा सकता है, यानी कि इसे ना आप देख सकते हैं ना इसे आप छू सकते हैं। इसे सिर्फ समझा जा सकता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो मेरा है, सॉफ्टवेयर मेरा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो देखिए मुख्यतः मेरा सॉफ्टवेयर जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको मैं SW से लिखता हूँ, सॉफ्टवेयर। यानी कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर की क्या होती है, हार्डवेयर की H और W। H और W क्लियर है। सॉफ्टवेयर की SW और हार्डवेयर की HW। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों हमारे हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं जो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं कि ये क्या क्या होते हैं। आइए पहला देखते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ये क्या है, यह एक मेन बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या है, जो अदर जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं उनको चलाने के लिए हमें कोई एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए, जो कि मेरा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करने का काम भी इसी का है। यानी कि मेन जो आप विंडोज़ देखते हैं ना कंप्यूटर में, जो आपने कोई भी सिस्टम देखा होगा उसमें विंडोज़ पड़ी होती है, वो मेरी क्या है, मेन मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, OS बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए मेरा उदाहरण क्या है, जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, देखिए उदाहरण में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। क्या बोलते हैं इसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS। ठीक है दोस्तों, OS। तो देखिए OS जैसे कि क्या है, एग्जांपल में क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आपने देखा होगा, जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा होता है। तो वो जो मेन मेरा क्या है, वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसमें बाकी जब हम जो हम एप्स डालते हैं वो मेरी क्या है, छोटी छोटी एप्लीकेशन मेरे
सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा विंडोज़ 7 मेरा किस में यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जो पुराना हो गया है, अब जो नया आ गया वो क्या है, विंडोज़ 10। वो क्या है, विंडोज़ 10। तो ये भी मेरा क्या है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मेरा लाइनक्स भी एक मेरा क्या है, ओपन एंड क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसी तरह मेरा क्या है, यूनिक्स भी है। उसी तरह मेरा क्या है, यूनिक्स भी है। ये यूनिक्स है, सॉरी, UNIX। ठीक है दोस्तों, उसी तरह मेरा यूनिक्स भी है। ठीक है, यूनिक्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाली जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये मेरे क्या हैं, कुछ OS हैं जो मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लियर है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपना अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के द्वारा किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक कोई विशिष्ट कार्य है करने में मदद करता है। यानी कि इसका क्या है, कोई एक फिक्स कार्य है, वह कोई विशिष्ट कार्य है, यानी इसको कोई एक कार्य दे दिया गया है, उसी तरह से ये वर्क करेगा। जैसे कि मेरा क्या है, देखिए उदाहरण के रूप में क्या है, MS वर्ड। तो MS वर्ड में कोई हम वर्ड फाइल को ही हम क्या कर सकते हैं, एडिट या बना सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सेम मेरा इसमें क्या है, एक्सेल में क्या है, हम एक्सेल जो हमारी फाइल होती है उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनके थ्रू हम प्लस माइनस डिवाइड और बहुत सारे कुछ भी हमें डेटा को मैनेज करना हो तो वो हम किस में करते हैं, MS एक्सेल में करते हैं। इसी तरह मेरा क्या है, पावर पॉइंट। क्या है, पावर पॉइंट यानी कि PPT। इसमें हम क्या करते हैं, PPT को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबका अपना अपना क्या कार्य है, किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्लियर है आपको। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका कि क्या है, वो एक स्पेसिफिक अपना कार्य हो और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही काम करता है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देखिए क्या होता है, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है, ये भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अच्छे और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह ना आ जाए, इसलिए इसको ये ऐसे सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जो कंप्यूटर को अच्छा और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मदद करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए क्या है, मेरे क्या है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, जो भी मेरे वायरस होते हैं, बग होते हैं, जो मेरी गलत चीज़ें होती हैं जिससे कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए हमारा एंटीवायरस हमारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ एंटीवायरस के मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि अवीरा हो गया, जैसे कि आपका AVG हो गया, जैसे कि कैस्पर स्क्वायर हो गया, या अवास्ट हो गया, या अगर आप विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ 10 की, तो विंडोज़ 10 में क्या, विंडोज़ डिफेंडर नाम से भी मेरा एंटीवायरस आता है। इनका काम क्या है, कोई भी मेरा वायरस है उसको पकड़ना इनका काम है। दूसरा क्या है, डिस्क क्लीनअप टूल। जैसे कि मेरा डिस्क क्लीनअप में क्या होता है, जैसे कि कोई भी मेरा फर्जी कोई भी चीज़, कोई स्पेस कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन ने ले लिया है, तो और वह बेफालतू में पड़ा हुआ है और जो भी मेरा डेटा है उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको डिस्क क्लीनअप टूल के द्वारा हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका बैकअप बनाता है और इसको हम बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं क्या बोल रहा है, यह तीनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है। क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी किसी एक के ना होने से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। यानी कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप टूल और बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर में होना, इसलिए इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक कम होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। तो ये मेरा जो था सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति कैसी होती है। देखिए कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति यानी कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है, मेरा सबसे पहला इनपुट होता है, बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग, और लास्ट में हमारा क्या है, हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था
मेरा इनपुट क्या होता है बताइए, इनपुट मेरा क्या होता है, रॉ मटेरियल मेरा इनपुट होता है, क्या होता है, रॉ मटेरियल मेरा इनपुट होता है, रॉ मटेरियल मेरा क्या होता है, इनपुट होता है, रॉ मटेरियल मेरा क्या होता है, इनपुट होता है। क्लियर है दोस्तों, रॉ मटेरियल मेरा इनपुट होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें कि मेरे क्या होती है बताइए, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मेरी क्या करती है, हमने पीछे पढ़ा था कि मेरी क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेरी मेमोरी यूनिट भी इसी में आ जाती है, किसमें, प्रोसेसिंग में। यानी कि क्या आता है, डेटा मेरा जो है रॉ मटेरियल, उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें हम प्रोसेस करते हैं, और उसमें जो भी मेरा हमने एप्लीकेशन चलाई है उसके थ्रू वो क्या है, निर्देश देगा, और उसके बाद जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरा आउटपुट में, यानी कि मेरा यूज़फुल डेटा में, किसमें कन्वर्ट होगा बताइए, यूज़फुल इन्फो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मेरा क्या है, कंप्यूटर की प्रणाली की क्रियाविधि क्या है, पहले रॉ मटेरियल यानी कि जो इनपुट है उसमें कुछ प्रोसेस होगा, जिसमें मेरा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगी होगी, और उसके बाद उससे निकल के हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा, जो कि मेरा क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरा है। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्या बोल रहा है आगे, कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त कर, किससे, इनपुट डिवाइस यानी कि जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उससे हम कुछ इनपुट देते हैं, उससे निर्देश प्राप्त करेगा, और उस पर क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, इसके द्वारा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU द्वारा कुछ प्रोसेसिंग करेगा, किसकी सहायता से, CPU की सहायता से। CPU में हमारा क्या लगा है, प्रोसेसर लगा है, उसकी सहायता से हमारा क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। क्लियर है दोस्तों, यही आपको समझा रखा था कि कैसे कैसे हमारा करता है। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मशीन के लिए निर्देश, कंप्यूटर मशीन के लिए निर्देश की, कि हम कंप्यूटर जो हमारा है, उस जो मशीन है उसके लिए क्या क्या निर्देश होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम प्रोग्रामिंग के परिदृश्य भी पढ़ेंगे कि क्या प्रोग्रामिंग का परिदृश्य क्या होता है। इंग्लिश में से बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग फॉर कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग फॉर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए कंप्यूटर के लिए जो निर्देश लिखे जाते हैं उसी को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वह क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके लिए क्या है, कुछ निर्देश लिखे जाते हैं जो कि हमारे CPU में प्रोसेसर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये आ रहा है, प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसकी प्रोग्राम लिखने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, यानी कि जो आदमी प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। और जो प्रोग्रामिंग, जो मेरा प्रोग्राम है उसको लिखने की जो क्रिया है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जो उसको लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। एक नोट देखिए क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। जो मेरा लिखा गया प्रोग्राम, उसी को मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहता हूँ या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहता हूँ। तो आपको समझ आना चाहिए, कोई भी जो मेरे निर्देश दिए गए हैं, किसी एक चीज़ को बनाया गया है एप्लीकेशन में, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या प्रोग्राम बोल सकते हैं, या मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर है वही मेरा क्या है बताइए, वही मेरा क्या है, एप्लीकेशन भी है, वही मेरा क्या है बताइए, एप्लीकेशन भी है, और यही मेरा क्या है, प्रोग्राम भी है। ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। क्लियर आपको। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है तो तीनों के बारे में आप सेम ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम क्या है, तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तीनों क्या है, मेरे निर्देश हैं, तीनों क्या है, मेरे निर्देश हैं, जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जिससे कि मेरा इनपुट जो है वो आउटपुट में बदलता है। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं।
देखिए ये मेरा हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कंप्यूटर के मेरे चरण क्या क्या होते हैं। देखिए पहला क्या है, कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग के चरण। प्रोग्रामिंग के चरण यानी प्रोग्रामिंग जो है मेरी, उसको हम किस तरह से करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सबसे पहला क्या है, देखिए स्टेप्स। पहला क्या है, समस्या को समझना, कि आपको क्या सॉल्व करना है, क्या चीज़, क्या समस्या है, पहले आप उसे समझेंगे तभी तो आप उसका निराकरण करेंगे। तो उससे पहले क्या है, समस्या को समझना। तो समस्या को समझने का मतलब क्या है, प्रोग्रामर को पहले समस्या को समझना पड़ेगा, जिस कंप्यूटर के द्वारा सुलझाना है, जिसे कंप्यूटर के द्वारा सुलझाना है। तो जैसे कि मेरा मान लीजिए मुझे कोई वर्ड फाइल बनानी है, तो पहले सबसे पहले क्या है, प्रोग्रामर को ये समझना पड़ेगा कि मुझे वर्ड का एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें कि मैं वर्ड को, फाइल को, जो भी मेरा है उसको मैं लिख सकूँ। तो उसके लिए क्या बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया गया। इसने प्रोग्रामर ने बनाया, और बनने के बाद उसमें कोई भी जो हमारा यूज़र है वो वर्ड की फाइल को क्या कर सकता है, उसमें टाइप करके सेव कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा समस्या को समझना। दूसरा हमारा पॉइंट है, देखिए क्या, इनपुट डाटा का परीक्षण, यानी कि जो इनपुट दिया गया है डाटा का, उसका परीक्षण करना कैसे किया जाता है। तो देखिए इनपुट क्या दिया गया है, इसकी पहचान करना। क्लियर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, इनपुट क्या दिया गया है, इसकी पहचान करना मेरा क्या है, दूसरा पॉइंट है, यानी कि इनपुट डाटा का परीक्षण। तीसरा क्या है, आउटपुट की योजना बनाना। क्या है, आउटपुट की योजना बनाना, यानी कि मिले हुए इनपुट से आउटपुट की योजना बनाना, यानी कि जो इनपुट मिला है उससे मेरा क्या आउटपुट मुझे निकालना है, उसकी हम योजना बनाएंगे। यह मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट है। आइए चौथा क्या है, अब इनपुट से जो मुझे आउटपुट बनाना है उसके लिए मुझे क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है। तो उसकी तैयारी करना, यानी कि दिए गए इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जिन चरणों से गुजरना है, उन सभी चरणों को क्रमानुसार लिखना है। क्लियर है। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो मेरी जो एल्गोरिथम है, वही मेरी यहाँ पर निर्देश जो है मेरे, उनको हम नोट करेंगे। उसी को मैं क्या कहता हूँ, एल्गोरिथम कहता हूँ। एल्गोरिथम कहता हूँ। इंग्लिश में देखिए कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। तो ये हमारे 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। क्या क्या है, समस्या को सुलझाना, इनपुट डाटा का परीक्षण, आउटपुट की योजना बनाना और एल्गोरिथम बनाना। आइए हम 5 पॉइंट देखते हैं अपना क्या है। अब हम 5 पॉइंट हमारा क्या है, फ्लो चार्ट बनाना। क्या है, फ्लो चार्ट बनाना। तो देखिए मेरा फ्लो चार्ट किस तरह बनाया जाता है। 5 पॉइंट क्या है मेरा, फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बनाना, तो फ्लो चार्ट देखिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सभी चरणों को विशेष प्रकार की आकृतियों द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि जिसमें भी मेरे को काम करना है, अलग अलग, मान लीजिए जोड़ना घटाना है, या किसी किसी चीज़ में कोई हटाना है या कुछ जोड़ना है, ठीक है, कोई चीज़ शुरू करनी है, ख़त्म करनी है, तो इन सब के लिए क्या मैंने एक एक फ्लो चार्ट में एक एक मेरे चित्र बनाए गए हैं, जिससे कि मुझे पता चलता है कि मेरा अगला जो चरण है, अगला जो स्टेप है, उसमें क्या मुझे करना है। तो उसके लिए देखिए सिंबल मेरा बनाया गया है, और मेरा क्या है, मेरा पर्पस कि उसका क्या काम है उसको बताया गया है। तो अलग अलग प्रकार के सभी चरणों को विशेष प्रकार की आकृतियों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, अंडाकार शेप। क्या है, अंडाकार शेप, जिसे हम कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं, ओवल, यानी कि अंडाकार शेप। तो इसका पर्पस, यानी कि इसका सूचक क्या है, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट या स्टॉप को। यानी कि कोई चीज़ में मुझे स्टार्ट करनी है तो मैं किससे, अंडाकार जो मेरा ओवल है इससे स्टार्ट करूँगा, और कोई चीज़ में ख़त्म करूँगा तो ये भी मैं इसी से करूँगा। यानी देखिए प्रारंभ और अंत, ठीक है, प्रारंभ और अंत करूँगा मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जो क्रिया है उसको, तो मैं सबसे पहला किस चीज़ से दिखाऊँगा, अंडाकार जो मेरा ओवल शेप है उससे दिखाऊँगा। दूसरा देखिए क्या है, समानांतर चतुर्भुज। क्या है, समानांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, इनपुट और आउटपुट, यानी कि जो मैंने इनपुट दिया और जो मेरा आउटपुट निकला, ये मेरे किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, समानांतर चतुर्भुज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्या है, मेरा आयत। क्या है, अगला आयत, यानी कि रेक्टेंगल। क्या है, यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, प्रोसेसिंग, यानी गणना जो भी मेरी की जा रही है उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मैं गणना करूँगा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, या और भी मैं कुछ करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरा आयत शेप मैं अपना यूज़ करूँगा। यानी कि गणनाओं के लिए मेरा क्या है, आयत, मेरा जो रेक्टेंगल शेप है वो लिया गया है। इसके बाद चौथा क्या है, डायमंड शेप। क्या है, डायमंड शेप, यानी कि डिसीजन बॉक्स, यानी कि निर्णय के लिए, यानी कि जोड़ने घटाने के बाद क्या निर्णय आया, या गुणा करने के बाद, भाग देने के बाद क्या निर्णय आया, उसको हम डिसीजन किससे देंगे, बताइए, डायमंड शेप से हम देंगे डिसीजन। किससे, डायमंड शेप से हम डिसीजन उसका देंगे। क्लियर दोस्तों, आइए आगे चलते हैं।
इसके बाद मेरा देखिए क्या है, तीर का, किसका, तीर का निशान, किसका, तीर का निशान यानी कि एरो, तीर का निशान यानी कि एरो। ये क्या है, फ्लो लाइन यानी कि दिशा दिखाने के लिए, यानी कि मेरा जो आगे प्रोग्राम है वो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि दाएं बाएं जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लो लाइन यानी कि दिशा दिखाने के लिए मेरा तीर का निशान होता है। इसके बाद लास्ट जो मेरा है क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त, क्या है, वृत्त यानी कि सर्कल। देखिए इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स, यानी कि फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए, यानी कि फ्लो चार्ट को ऊपर से लेकर जो नीचे तक मेरा इनपुट से लेकर आउटपुट जो आ रहा है उनको जोड़ने के लिए मैं क्या है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरे क्या है, सर्कल से यानी कि वृत्त से मैं दिखाता हूँ। क्लियर दोस्तों, इसको एक बार आप फिर से देख के इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे क्या होते हैं, ये जितने भी मेरे हैं सारे देख लीजिए। पहला क्या है, ओवल, दूसरा समानांतर चतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा डायमंड, पांचवा तीर, और उसके बाद क्या है, वृत्त मेरा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की भाषाएं क्या क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग की भाषाएं क्या क्या होती हैं, देखिए पहला है प्रोग्रामिंग की भाषाएं, यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्रामिंग की कुछ भाषाएं होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। देखिए पहला बोल रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग करके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। यानी कि जो मेरा कंप्यूटर है, आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, मैंने आपको कल बताया था, यानी पिछले लेक्चर में बताया था, 0 और 1 की फॉर्म में मेरा कंप्यूटर है वो समझता है। लेकिन जो यूज़र है वो तो उसको पूरा अच्छे से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो मेरा है उनके टर्म्स में लिख के देता है, और बाद में क्या है, मेरा जो लैंग्वेज है उससे मेरा कंप्यूटर क्या है, 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है और फिर अपने में समझता है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, कुछ प्रोग्रामिंग की भाषाएं चाहिए, जो कि जो मेरा यूज़र है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, और जो मेरा कंप्यूटर है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर क्या समझता है बताइए, लो लेवल लैंग्वेज, और जो यूज़र है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है मेरा, जो मेरा कंप्यूटर है वो क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। जो मेरी लो लेवल लैंग्वेज है यानी कि वो 0 और 1 की फॉर्म होती है। लेकिन जो यूज़र है जो कि प्रोग्राम को बना रहा है वो क्या समझता है बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज, क्या समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आप पूरी इंग्लिश मान लीजिए एक तरह से, कुछ भी चीज़ जो देगा वो किस में देगा, इंग्लिश में देगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में देगा, यानी कि ABCD, इसमें कुछ भी आ सकता है हमारा, जो भी आप लिख लीजिए। तो इससे यूजर से जो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में जो भी चीज़ कन्वर्ट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग करके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि देखिए क्या है, सी, जैसे कि क्या है, सी। तो मेरी सी क्या एक भाषा है जिसमें यूज़र कुछ लिखता है और फिर जो सी एप्लीकेशन जो मेरी है वह उसको लो लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देती है कि भैया तुझे क्या काम करना है। ऐसी मेरा क्या है, C++ मेरी क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें कि यूज़र कुछ लिखता है और फिर वह C++ क्या करता है, उस जो मैंने लिखा है उसको 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को भेज देता है, जैसे कि कंप्यूटर को पता चल जाता है कि मुझे कार्य क्या करना है। ठीक इसी प्रकार मेरा क्या है, एक जावा है और एक पाइथन है, ये क्या है, मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको ये सब जो क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज में चीज़ों को यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि मेरा कंप्यूटर मेरा समझ लेता है। ठीक है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र की हो गई और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की हो गई। आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण क्या क्या, C++, जावा और पाइथन। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसके वर्गीकरण जो मेरा किया गया है वो क्या क्या है। देखिए वर्गीकरण क्या है मेरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्गीकरण है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया अभी, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मेरा क्या है, LLL, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये क्या है, ये कंप्यूटर द्वारा, ये कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली क्या है, भाषा है। कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है दोस्तों। जबकि मेरा दूसरी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये मेरी क्या है, यूज़र द्वारा समझी जाने वाली क्या है, भाषा है। ठीक है दोस्तों, इस या तो मैं कह सकता हूँ लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मेरी 0 और 1 की फॉर्म में, जबकि मेरी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ABCD। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 इक्वल टू डैश, जो भी मैं बोलूँ इसमें मैं कुछ लिखूँगा जिसको कि मेरा ये जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर कंप्यूटर उसको समझ लेता है कि क्या कार्य करना है। जो मेरा लो लेवल लैंग्वेज है वो भी दो
पार्ट में डिवाइड किया गया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लेना क्या होता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मेन हमारा है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए पहला क्या है, LLL यानी कि निम्न स्तरीय भाषा। क्या है, निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा यानी कि जो कंप्यूटर समझता है वह भाषा। यह भाषा मशीन के काफ़ी करीब होती है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, मशीन के काफ़ी यानी कि कंप्यूटर जो है उसके काफ़ी करीब होता है। यह कंप्यूटर के समझने के हिसाब से आसान होती है। क्या है, कंप्यूटर के समझने के हिसाब से आसान होती है। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। यह भी कितने प्रकार की बताइए, 2 प्रकार की है। पहली है मशीन भाषा। क्या है, मशीन भाषा। पहली क्या है, मशीन भाषा। मशीन भाषा यानी कि देखिए क्या है, यह भाषा कंप्यूटर की भाषा है। क्या है, मैंने आपको बताया क्या किसकी भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज है जो, उसमें भी मशीन भाषा जो है, मशीन लैंग्वेज, वह क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। और यह बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट क्या क्या है, देखिए 0 और 1, 0 और 1 मेरी क्या है, बाइनरी डिजिट है का इस्तेमाल करती है। किसका, 0 और 1 का इस्तेमाल करती है। यह भाषा कंप्यूटर की भाषा है और यह बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल करती है। आइए दूसरा क्या है, देखिए असेंबली लैंग्वेज। क्या है, असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबली भाषा। यह सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भाषा है। यह क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भाषा है। इसमें कुछ इंग्लिश कमांड है, जैसे कि देखिए क्या है, ऐड, प्रिंट, मूव, सब आदि, जिन्हें निम्योनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न, यानी कि इसमें क्या है, फिक्स चीज़ें हैं जो कि पहले से डिसाइड कर दी गई हैं। जब आप वही लिखेंगे तो जैसे मैंने ऐड लिख दिया ADD, तो ये क्या करेगा, प्लस कर देगा। जैसे मैंने प्रिंट लिख दिया PRINT, तो ये मेरे क्या कर देगा, प्रिंट कमांड को चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्या है, पहले से ही डिसाइडेड कुछ कमांड्स हैं, तो ये मेरी किसमें, असेंबली लैंग्वेज में आ जाती हैं। और फिर ये भी क्या है, ऐड जो मेरा ADD लिखा है उसका कोई कोड होगा, 010101 या फिर 111011, ऐसे कुछ करके कुछ कोड होगा जो कि मेरा मशीन समझ जाएगी कि भैया ये 00111 मेरा आ गया है, यानी कि अब मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ऐसी मेरी प्रिंट का कुछ मेरा क्या होगा, मेरा मशीन भाषा में कुछ कोड होगा जो कि मेरा प्रिंट लिखते ही वह कोड उसमें कन्वर्ट कर देगा जो मेरा लैंग्वेज है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, यह मेरी हैं दोनों कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज। क्या है, दोनों मेरी लो लेवल लैंग्वेज जो कि मेरा कंप्यूटर की ज़्यादा पास है। आगे चलते हैं, देखते क्या है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा। क्या है, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा देखिए क्या है, यह भाषा प्रोग्रामर्स यानी कि जो प्रोग्राम लिख रहा है यानी कि यूजर। क्या है, यूजर, जो प्रोग्राम लिख रहा है यानी कि यूजर, प्रोग्रामर्स फ्रेंडली भाषा है। क्या, प्रोग्रामर्स फ्रेंडली भाषा यानी कि इसमें प्रोग्रामर्स को आसानी होती है लिखने में। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 01000101 करके टाइप करते रहो और सारी कमांडें सब 01 में डालो, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो मेरा क्या है, इसमें मैंने कुछ प्रोग्रामर्स फ्रेंडली मेरी भाषा मैंने बना दी है कि भैया इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। C++ है, उसमें हमने प्रिंट टाइप, स्कैन ऐप, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे हमने क्या है, बहुत सारी कमांडें बना दी हैं। हम वहाँ से सीधा कमांड देंगे और जो मेरा क्या है वो खुद ही कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देगा। ठीक है दोस्तों, यह यूज़र के समझने के हिसाब से क्या है, काफ़ी आसान होती है। क्या है, काफ़ी आसान होती है। और जो भी मेरे ये इनके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर मेरा समझ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, आज मेरा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो मेरा ख़त्म हो गया है, और मेरा इसके साथ ही मेरा जो मेरा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई कमेंट है या कोई सुझाव है या आप बताना चाहते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कराए तो शेयर भी कर सकते हैं क्लास को, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा जिनको जो यह डिलीट कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, उनको इस चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय।